आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे गांव की रात में जहां अंधेरा सिर्फ छाया नहीं बल्कि भूख था। स्वागत है ZR लाइव स्टोरीज में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी अंधियारे में गूंजती आखिरी सीटी। रात के लगभग 11 बजे होंगे। कच्चे रास्ते पर एक लड़का चल रहा था, नाम आरव। उसके हाथ में एक पुरानी पीतल की सीटी थी, वही सीटी जो उसके दादा ने मरने से पहले दी थी। दादा ने कहा था, बेटा, अगर कभी अंधेरे में डरें तो ये सीटी बजाना। अगर आत्मा सच्ची हो तो आवाज हमेशा कोई न कोई सुनेगा। आरव इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात विश्वास उस पर टूट पड़ा। चलते चलते उसे अचानक लगा कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़ा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, रुको। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन आवाज फिर आई, वहीं रुक जाओ। अब तक आरव समझ चुका था ये इंसान की आवाज नहीं थी। वो डर गया, सीटी होठों पर रखी और जोर से बजाई। सीटी की एक तीखी आवाज सन्नाटे को चीरकर हवा में फैल गई, पर उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई या कुछ उस आवाज को सुन रहा हो। चांद बादलों में छिप गया। अचानक पेड़ की जड़ों के पास एक काली आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे धुआं किसी शरीर का लूप ले रहा हो। आरव पीछे हट गया। आवाज आई, क्यों बुलाया? आरव डरते डरते बोला, मैं तो सिर्फ सीटी। आकृति ने बात काट दी, सीटी उसी ने दी थी जिसे मैंने कई साल पहले लिया था। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो चीखा, तुम कौन हो? आवाज आई, जिसे लोग खोई हुई छाया कहते हैं। छाया ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारे दादा को नहीं मारा, वे मुझे रोकने आए थे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या दादा जिंदा है? छाया शांत स्वर में बोली, आत्माएं मरती नहीं, बस छाया में बदल जाती हैं। आरव कांपा, मेरे दादा कहाँ हैं? छाया अचानक रुक गई और पेड़ की ओर इशारा किया। आरव ने देखा, पेड़ के तने पर एक चेहरा उभरा हुआ था। वो दादा का चेहरा था, साफ, सूखा, चुप। छाया ने कहा, वो मुझे रोकते रोकते मेरी कैद बन गए। आरव की आंखें भर उठीं। छाया ने आगे कहा, मेरी कैद टूट सकती है अगर कोई अपनी जान दे दे। आरव पीछे हट गया। नहीं, मैं क्यों? छाया ने कहा, क्योंकि तुमने सीटी बजाई, तुमने मुझे बुलाया, और जो बुलाता है वो ही कीमत देता है। आरव के गले से आवाज नहीं निकली। अचानक पेड़ का चेहरा हिला। धीमी आवाज आई, बहुत टूटी, बहुत कमजोर, आरव भाग जा। आरव रो पड़ा, दादा! चेहरे ने कहा, मत देना अपनी जान, मत करना सौदा। छाया गुस्से से तड़प उठी। चुप! जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगीं। आरव पीछे भागा, पर छाया उसकी ओर झपटी। आज किसी एक की आत्मा मुझे चाहिए। आरव गिर पड़ा। छाया उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर सीटी उठाई और पूरी ताकत से बजाई, फी फी। लेकिन इस बार सीटी की आवाज हवा में गायब नहीं हुई, बल्कि छाया के अंदर जाकर गूंजने लगी। छाया दर्द से तड़प उठी। ये आवाज कौन ला रहा है? आरव ने देखा, पेड़ से दादा के चेहरे से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। रोशनी बढ़ती गई और फिर छाया को चीर कर निकल गई। छाया चीख कर बिखर गई। पेड़ का चेहरा धीरे धीरे नरम हुआ। दादा की आवाज आई, तू डर से नहीं, प्यार से जीता है आरव। आरव रोते हुए बोला, दादा वापस आ जाओ ना। दादा मुस्कुराए, अब समय है रोशनी में जाने का। रोशनी का एक गोला बना और आसमान में उड़ गया। आरव अकेला खड़ा रह गया। पहली बार गांव में अंधेरा गायब था। आरव की सीटी अब भी उसके पास है, लेकिन उसने कभी दोबारा नहीं बजाई, क्योंकि उस रात उसने सीखा, हर आवाज
जवाब नहीं मांगती। कुछ आवाजें बस आपको चेतावनी देने आती हैं। और जहां अंधेरा रहता है वहां परछाई सिर्फ आपका पीछा नहीं करती, वो आपकी कहानी बन जाती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। आप सुन रहे थे ZR लाइफ स्टोरीज, जहां कहानियां अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती हैं।